कहते हैं कि राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया। उसके होने के जन्मेजय को 4 पुत्र उत्पन्न हुए। पहला दिग्विजय से निकले, तब उन्होंने देखा कि बैल जितनी टांगे अथवा 3 पैर के 1 पैर से बैठे हुए एक शूद्र पहले से ही काट दी। उसके पास एक गाय भी खड़ी है। वह गाय रूपी पृथ्वी को रो रो कर कह रहे हैं, तुझे कुछ मुझसे पूछना है तो पूछ लो, अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझसे जान सकते हो। सारे संसार को सुख पहुंचाने वाले तुम पहले ही चारों पैर पे खड़े हैं। अब इस पृथ्वी और संसार में जीवों को कुछ कष्ट पहुंचाने वाले इस कलयुग आया है, इसी से तुम्हारा अंग भंग कर दिया गया है। यहाँ तुम्हारी दशा रेख रेख मुझे करने पर शोक व्याप्त हो रहा है। अब तो हमारी सहायता करने के लिए कौन? धर्म के 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, पवित्र और तप। ये धर्म के कौन से 4 पैर होते हैं? कहा गया तरो रे व्यापदे महापृथ्वी धर्म योग्यता परीक्षित नाम राजतम काम प्राची महतम काम सरस्वती। सूत जी कहते कि हे सौनक जी, जिस समय धर्म और पृथ्वी पर इस प्रकार आपसे बात कर रहे हैं, राजा परीक्षित पूर्ववाहिनी सरस्वती के तट पर आप पहुंचते हैं। उन्होंने देखा कि राजवेशधारी चंडाल हाथ में तलवार लेकर उन्हें बुरी तरह पीट रहे हैं। परीक्षित ने ऐसी दशा देखकर मनुष्य अपना धनुष तान दिया। गंभीर वाणी से ललकारते हुए, अरे दुष्ट, तू ठहर, मैं अभी ऐसे वध किए देता हूं। नीच, तू मेरे शासन में रहकर गरीब और असहाय के लिए अत्याचार है, तेरा वध करना अवश्य है। जब कलील ने देखा कि परीक्षित अब मुझे मार ही डालेगा, तब वह उनके चरणों में लेट गया और उससे प्रार्थना की कि हे राजा परीक्षित, आप बड़े दयालु और शरणागत हैं, ऐसे रक्षक हैं, उनसे उसे मारा नहीं। राजा ने हंसते हुए कहा कि जब तू शरण में आ ही गया है तो अब अर्जुन के वंश में तुझे किसी से भी कोई भय नहीं है, परंतु तू अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य में रहना सुनिश्चित नहीं है। इसलिए तुझे मेरे राज्य में रहना है तो झूठ, लोभ, चोरी, दृष्टा, सब ये सब त्यागने, कपट वगैरह, दरिद्र आदि सब चीज त्यागनी होंगी। कली ने कहा, जी राजन, मैं जहां भी रहने का विचार करता हूं, आप मुझसे धनुष लिए सामने ही दिखते हैं। आप तो धर्म के पालन करने वाले हैं, आप ही बताइए कि आपकी आज्ञा कैसे मैं पा सकता हूं। तो सूत जी कहते हैं कि हे सौनक, कली की प्रार्थना सुनकर उसने राजा परीक्षित से 5 स्थान दिए। आपने सुना है जब कोई व्यक्ति आपसे किसी चीज को बार बार मांगता है तो आप 1 बार, 2 बार, 4 बार मना करते हैं। एक समय आप कहते हैं ठीक है, ना मानने तो आप ले जाओ। तो उसी प्रकार राजा परीक्षित ने उन्हें 5 जगह दिए। कौन कौन सी? पहली जगह दी उन्हें धूत कीड़ा, जहाँ पे जुआ सट्टा वगैरह अगर हो रखा हो। दूसरा मदपान, जहाँ मांस पदीरा वगैरह का सेवन होता हो। तीसरा स्त्री संग, जहाँ वैश्या विचारण होता हो और जहाँ हिस्सा। और 5वीं जगह कौन सी दी? स्वर्ण, सोना। इसके बाद राजा ने धर्म बैल पे तीनों पग जोड़ दिए। इन्हीं 5 स्थानों में से अधर्म का मूल कलयुग निवास करता है, इसलिए आत्म कल्याणकारी पुरुष बनने के 5 का सेवन नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार राजा परीक्षित को ऋषि कुमार सरंगी का श्राप, तो राजा परीक्षित सम्राट रहे। तब चारों ओर व्याप्त कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। योग अवस्था से उन्हें यहाँ भी यह पता नहीं था कौन है कौन राजा, या कली काल का प्रभाव होने के कारण क्रोध आता है। वह अनाप शनाप बकता हुआ आश्रय के बाहर निकलने पर मृत सर्प को देखता है। इस वर्ष मरे हुए सर्प को वहीं बाण की नोक से उठाकर गले में डाल दिया। उस जीव का यह पहला ही अवसर था। वहां से उस राजधानी को चले जाते हैं। तो सौनक जी समीक मुनि का पुत्र सरंगी बड़ा ही तेजस्वी था। उस समय बहुत मित्रों के साथ बाहर खेल रहा था। जब उसने सुना कि राजा ने मेरे पिता का दुर्व्यवहार किया है, तो क्रोध से होकर मित्रों का अपमान बल कोशिश नदी में जल आचमन कर रहा था। वाणी रूपी वज्र का प्रयोग किया और संकल्प किया कि सरंगी ऋषि ने कहा कि कलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है, ऐसा करने से मर्यादा का उल्लंघन हुआ, इसलिए मेरे प्रेरणा से आज उसे 7वें दिन वही जो सर्प उसने डाला, तक्षक सर्प उनके गले में जो डाला, वही सर्प उसे डसेगा।
सौनक जी ने महामुनि समीक को पुत्र को श्राप अपराध कर बताया और पश्चात किया कहा और ध्यान दिया। उधर राजधानी पहुंचने और परीक्षित ने अपने मुकुट उतार कर रखा। तभी निंदनीय कर्म पर बड़ा पश्चाताप हुआ। अनुचित कर्म दंड का मिलने से ऐसा मन में विचार परीक्षित रोने लगे। इस समय कुमार सरंगी के श्राप का पता आने पर समान तक्षक डसना भला लगा। उन्होंने सोचा कि बहुत दिनों से अशक्त रहा हूं, मुझे शीघ्र वैराग्य का कारण और परलोक का जो भी भोग है उसे तुच्छ समझिए। त्याग समझने से स्वरूप से त्याग से श्री कृष्ण के चरणों में कमल की सेवा स्वरूपनी मानकर अमरंसन करने सर व्रत लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए। उस समय बड़े बड़े महामुनि ऋषि अपने शिष्यों की मंडली के साथ वहां पधारे होते। राजा परीक्षित ने यथावत यथा योग्य सत्कार किया और चरणों में शिख रखकर वंदना की। कि राजा फिर से प्रणाम करके उपस्थित विद्वानों से प्रश्न किया कि आप सब विचार कर मुझे बतलाइए किस अवस्था से मैं कैसे थोड़े समय से अलग निकल सकता हूं। तद्भ्राते महितम काम यदा गमासाष्टेपेक्षयम् अवलिक्षो लिंगो निर्गाम तुष्टाव्रतम बलिवृतम काम वेश्वरम। भागवत जी के प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, सौनक जी कहते हैं कुछ पृथ्वी लोक पर स्वेच्छा से विचार करते हुए कोई भी अपने रखने वाले भगवान सुखदेव जी वहां पधारे। वे वर्ण ब्राह्मणों से कर संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा संकीर्तन भजन करने से आपको सब मोक्ष को मिलेगा। तो थोड़ा सा संकीर्तन करेंगे। लो बाके बिहारी लाल की। कर्मों की सदी गति होती है, किस किस प्रकार से कर्मों की यति बताई गई है अभी सब सुनेंगे। इस लोक उहु लोक में जो कर्म है किस किस प्रकार से किसका क्या माध्यम है वही बताया है। इस भव में मिलता है उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में मिलता है उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। पत्थर है मंदिर में पूजता है, एक वो पत्थर है, एक वो पत्थर है सड़कों पर पड़ता है, एक वो पत्थर है, एक वो पत्थर है सड़कों पर। दोनों का पर्वत एक है, दोनों का पर्वत एक है, बस अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में मिलता है उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फूल है मंदिर में चढ़ता है, एक वो फूल, एक वो फूल है अर्थी पर चढ़ता है, एक वो फूल है एक वो फूल है।
दोनों का पौधा एक है, दोनों का पौधा एक है, बस अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में मिलता है, उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। राधे। बेटा है जो राज करता है, एक वो बेटा है जो, एक वो बेटा है जो धक्के खाता है, एक वो बेटा है जो एक वो बेटा, दोनों का पिता एक है, दोनों का पिता एक है, बस अंतर इतना है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भव में मिलता है, उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। भव में मिलता है, उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक बार जोर से बोलना पड़ेगा।